शालोम सत्संग चैनल में फिर से आपका आज स्वागत है और एक नए विषय के साथ आज मैं आपके सामने हूँ। और ये विषय पाया जाता है व्यवस्था विवरण की किताब उसके 32 अध्याय में। और इस अध्याय में एक कहानी है जो मूसा और हारून के बारे में है। और हम देखते हैं मूसा और हारून दोनों भाई थे और उनके पास एक जिम्मेदारी थी। परमेश्वर ने उनको एक जिम्मेदारी दी इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल के लाने के लिए। और मिस्र से ये दोनों लोग बाहर निकाल के लेके आए। मूसा ने इन सब की अगुवाई करी और ये बाहर लेके आए। और अब मूसा पहाड़ पर चढ़ जाता है और वहां पर वो 40 दिन और 40 रात रहता है वहां पर पहाड़ पे। जब मूसा पहाड़ पे चढ़ जाता है तो इजरायली लोग हारून के पास आते हैं और कहते हैं कि मूसा तो पहाड़ पे चला गया, हमें नहीं मालूम उसका एक संग क्या हुआ, अब हम क्या करें। एक प्रश्न यहां पर आया इजरायली लोगों के सामने, अब हम क्या करें, हमारा लीडर ही चला गया है। और मैं आज आपको यहां पर इसी विषय पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। 3 बातों पे, 3 मुख्य बातें हम बात करेंगे। और पहली बात, जब मूसा एक अगुआ था, जब हारून को जिम्मेदारी देके गया और हारून से लोगों ने पूछा अब आप हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें। 3 बातें जो मुख्य बातें हैं वो, पहली बात टीचिंग, शिक्षा की, टीच। दूसरी बात ट्रेनिंग की और तीसरी बात ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की। और कई बार हमारे साथ भी ऐसी होता है। और जब मूसा चला गया, हारून से लोग पूछने लगे तो हारून ने उनके लिए एक सोने का बछड़ा बनाया कि अब हमारे लिए कोई ऐसा बनाओ ताकि वो परमेश्वर से हमारा मीडिएटर बने। उन्होंने हारून से नहीं कहा कि अब तू ये जिम्मेदारी संभाल, लोगों ने। और हारून ने उनके लिए क्या किया कि उनके लिए एक बछड़ा बनवाया सोने का, कि कहा ये तुम्हारी अगुवाई करेगा। यहां पर जो मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टीच योर हारून, अपने हारून को शिक्षा दीजिए। मोसेस टीच योर हारून, मूसा अपने हारून को टीच करिए। अगर आपका हारून ट्रेंड होगा, टीचेबल होगा, आपने उसको शिक्षित किया होगा, आप 40 दिन के लिए चले जाएं। लॉकडाउन का 40 दिन पूरा हो चुका है, आप 40 दिन के लिए ना हो, आप 50 दिन के लिए ना हो, 60 दिन के लिए ना हो, यदि आपका हारून टीच को आपने शिक्षा दी है, उसको टीच किया है, तो वो आगे की व्यवस्था को करेगा। वरना क्या होगा, वो भी आपके लिए एक ऐसा ही बछड़ा बना देगा आपके लोगों के लिए। पहली बात, टीच योर हारून। आपका हारून कौन है? ये मूसा। आप सब मूसा हो और आपका हारून कहां पर है? क्या आपने अपने हारून को ट्रेन किया है, टीच किया है? क्या उसको सिखाया है? हमें क्या सिखाना है? वी नो आवर हारून, कि वो बॉर्न अगेन है, नया है, प्रभु को जान रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमें उसको सिखाना है। हमें क्या सिखाना है? 3 बातें सिखानी है। हाउ टू ओबे, हाउ टू रीड बाइबल, हाउ टू ओबे द बाइबल, एंड हाउ टू लिव द लाइफ, एंड हाउ टू लीड द पीपल। ये बातें हमें उनको बतानी है। टीच देम योर हारून सो दे मे नॉट मिसलीड द पीपल। अगर आपका हारून टीच उनको आपने सिखाया है तो वो आपके लोगों को मिसलीड नहीं करेगा। आपका हारून कौन है? क्या आपने अपने हारून को सिखाया है? डिड यू टीच योर एरन? क्या आपने अपने हारून को सिखाया है? नहीं सिखाया है तो उसको सिखाइए। दूसरी बात, ट्रेन योर हारून। ट्रेनिंग, इक्विपिंग। ट्रेनिंग मतलब एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन इक्विपिंग का मतलब है, ट्रेनिंग का मतलब मेरे यहां पर इक्विपिंग से, इक्विपिंग का मतलब है उसको सब कुछ बताइए, सब कुछ चीज सिखाइए। When you are away, when you are not there, जब आप नहीं है वहां पर, दूसरे लोग हैं जो आपके सेकेंड लाइन लीडरशिप है, उसको मालूम होना चाहिए कि कैसे काम को आगे बढ़ाना है। और हमको ये बात समझना है यहां पर कि हमारा हारून को हमें सिखाना है, टीच करना है। हमें अपने हारून को ट्रेन करना है, इक्विप करना है, उसको हर एक चीज सिखानी है। जब आप नहीं है कैसे काम करना है, जब आप नहीं होंगे
किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, हर एक चीज, ताकि वो आपके लोगों के लिए कोई बछड़ा ना बना दे। हमें इस बात से बचाना है अपने लोगों को कि हमारा हारून गलत शिक्षाएं, गलत बातें ना सिखाने लग जाए, वो बातें सिखाए जो आपने उसको सिखाई है। और यहां पर हम देखते हैं उन्होंने क्या किया, बछड़ा बनाया, खाया, पिया और खेला। ईट, ड्रिंक एंड डांस, ये 3 बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी। और जब मूसा उतर के आया तो उसने देखा ये तो बहुत ही खराब हो गया है। और तीसरी बात, ट्रांसफॉर्म योर हारून, अपने हारून में बदलाव लेके आइए। जब आप अपने हारून को अनलर्न करना सिखाएंगे, आपने चीजें सीख ली हैं, आपके हारून ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बहुत सारी चीज सीख के आया है, प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास करना शुरू किया, आपके संग सीखना शुरू किया, आपने उसको टीचिंग देना शुरू करी, आपने उसको इक्विप किया। अब जरूरत है उसको बहुत सारी चीजों को अनलर्न करने की। अनलर्न द थिंग विच ही हैज लर्न, जो बातें उसने सीखी हैं उसको अनलर्न करना, इरेज करना। अनलर्निंग इज अ की टू अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ्टन मोर अबाउट अनलर्निंग द लर्निंग। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तभी आता है जो आपने सीख लिया है उसको हटा के आप कार्य कर सकें। द की टू चेंज, बदलाव की जो की है वो है अनलर्निंग। क्या आपका हारून अनलर्न करने को तैयार है? क्या आपके हारून ने अनलर्निंग की है? क्या वो ऐसा करना चाहता है? तो वो सेकेंड लाइन जो लीडरशिप आपकी है वो ग्रो करेगी। और हमें भी अपनी कलीसिया में अपने लोगों को, अपनी भीड़ को, अपने झुंड को सिखाना है अनलर्न करना। यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, C.S. लुइस ने एक बात की थी कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। हम उसके अंत में बदलाव ला सकते हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका हारून कहां पर है, आपका हारून क्या कर रहा है, आपका हारून कैसे कर रहा है, ये तभी होगा जब वो अनलर्न करना सीखेगा। पहली बात, अपने हारून को सिखाइए। मोसेस, टीच योर हारून, ट्रेन योर हारून एंड ट्रांसफॉर्म योर हारून, सो दैट सेकेंड लाइन लीडरशिप, दूसरी जो पंक्ति की जो अगुवापन है वो आपका मजबूत बनेगा। इफ योर हारून थिंक्स कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर आपका हारून सोचता है नहीं मैं जो जानता हूं वो बेहतर जानता हूं, मैं जो कर सकता हूं अच्छा कर सकता हूं, वो इसका मतलब ये है कि आपका हारून अनलर्न करने को तैयार नहीं है। और ये की है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा आपके हारून में जब वो अनलर्न करेगा जो बातें उसने सीखी हैं। हमारे हारून भी बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे कार्य करना है। उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो सीख के आए हैं, और हमें उनको ये बताना है कि कैसे आपको परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, तो आपको अनलर्न करना जरूरी है। आज जो मुख्य नोट के संग मैं ये इस बात को समाप्त करना चाहता हूं कि क्या आपका हारून अनलर्न करने को तैयार है? क्या आपके हारून के अंदर अनलर्न करने की क्षमता है? क्या आपका हारून ये कहने को तैयार है, हाँ मैं बदलाव लाने को तैयार हूं, मैं बदलने को तैयार हूं, मुझे इरेज कीजिए और दोबारा से लिखिए। अगर बोर्ड पे आपने कुछ लिखा हुआ है तो उस पे आप दोबारा लिखेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जरूरत है पहले हमें उस बोर्ड में लिखे हुए को मिटाना है, तब हमें नया लिखना है। उसी प्रकार से जो आपका हारून है, जो आपकी सेकेंड लाइन लीडरशिप है, आपको उसमें अनलर्न करना बहुत जरूरी है, उनको अनलर्न करना सिखाना जरूरी है। यदि आपका हारून नहीं कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है। द की इज ट्रांसफॉर्मेशन, जो आने की जो की है, जो मुख्य बात है वो ये है अनलर्निंग। और इसी नोट के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्या आप अनलर्न करने को तैयार हैं? क्या आप बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप पर बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर ये बात लाने को तैयार है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अनलर्न करना चाहता हूं। और C.S. लुइस के इस नोट के साथ, यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग, आप नहीं जा सकते
शुरुआत को ठीक करने के लिए, बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। जहां पर भी आप है वहां से अनलर्न कीजिए और अपने एंड को अच्छे से करिए। और यही आपको करना, हमको करना है। बदलिए, खुद बदलिए और दूसरों को बदलिए। खुद अनलर्न कीजिए, दूसरों को भी अनलर्न कीजिए। 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात, मोसेस टीच योर हारून। मूसा अपने हारून को सिखाओ, टीच करो। मूसा अपने हारून को ट्रेन करो, इक्विप करो। मूसा अपने हारून को ट्रांसफॉर्म करो। टीच, ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म। और इन 40 दिनों में आपके पास ये 40 दिन निकल गए हैं, उससे ज़्यादा दिन हो गए लॉकडाउन में भारत देश में, और जगह और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हमारे देश में 40+ डेज हो चुके हैं। आप अपने हारून के साथ समय स्पेंड कीजिए, उसको टीच कीजिए, ट्रेन कीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। प्रभु आपके साथ हो। और हमारे इस चैनल को देखना ना भूलिए। शालोम सत्संग को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लिखिए आप क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और बताइए। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीष दे। छोटा सा दिल है मेरे